हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और अभी मैं खड़ा हूं नेशनल हाईवे 58, जो पहले की नेशनल हाईवे 8 के नाम से जाना जाता था। और मैं खड़ा हूं, जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज अपन दिवेर का जो विजय स्मारक है, इसका परिदृश्य कैसा है, जो मैराथन ऑफ मेवाड़ है उसका जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आए हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं हाईवे के पास में खड़ा हूं। मेरे पीछे आपको यदि नजर आ रहा है तो पुलिस का थाना है और इसी रोड पर आगे जाकर पुराने समय में मुगल चौकियां स्थापित थी। चलिए इस रूट पर आगे की ओर बढ़ते हैं और जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि ये ढलानी क्षेत्र, ये आसपास में पहाड़ी क्षेत्र, हम पहुंच चुके हैं मैराथन ऑफ मेवाड़ कहे जाने वाले दिवेर गांव के उस विजय स्मारक के बिल्कुल पास में। और मैं आपको यहां से दिखाता हूं यहां का मुख्य दरवाजा, मेन गेट जहां से एंट्री होती है। तो साथियों, एक्सपीरियंस अपने आप में सबसे बड़ा एक टीचर होता है। अपन एक्सपीरियंस से जितना सीख सकते हैं उतना किसी से नहीं सीख सकते। और कहा जाता है ना कि अ टीचर हैज द मैनी वेज टू टीचिंग। एक शिक्षक के पास पढ़ाने के या सिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं आप मैराथन ऑफ मेवाड़ का जो विजय स्मारक बना हुआ है, यहाँ का आज आपको परिदृश्य बताने के लिए इसी उद्देश्य के साथ मैं आया हूं। तो आगे बढ़ते हैं, अंदर में प्रवेश करता हूं। और मेरा सबसे पहले तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। इस दरमियान मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो हिस्ट्री है इसको मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके मेरे 2 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, जिसमें आज का जो वीडियो है ये यहाँ का आसपास का परिदृश्य, कौन सी घटना कहां पर किस स्थान पर हुई, और उसके बाद में यदि दूसरे नंबर पर देखा जाए तो जो बोर्ड वर्क है सन अकॉर्डिंग टू सीरियल, कौन सी हिस्ट्री को अपन को किस तरीके से याद रखना है उस बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अब सब आज यहाँ पर मुख्य प्रयास यह रहेगा कि यहाँ के कोई स्थानीय लोग हो जो कुछ डिफरेंट बात अपन को बता सके, कुछ अलग बात बता सके, तो उनसे संपर्क करूंगा। देखें तो साथियों, मैं आ चुका हूं विजय स्मारक जो बना हुआ है उस परिसर के अंदर। आप देख पा रहे होंगे छोटा सा गार्डन की तरह पीछे यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। इसके बाद में मैं आपको कैमरा घुमाकर भी दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आपको एंट्री गेट नजर आ रहा होगा और इसके बाद में इस तरफ एक कैंटीन बना हुआ है। जैसा कि साथियों आपको पता ही है कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपने हारे हुए जो क्षेत्र थे उनके ऊपर वापस आधिपत्य स्थापित करने और मुगलों के चक्के छुड़ाने के लिए अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया और एक का नेतृत्व अमर सिंह के हाथ में दे दिया, अपने पुत्र के हाथ में। तो 1582 ईस्वी में विजयादशमी के दिन जो युद्ध हुआ था उसे कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन ऑफ मेवाड़ का और द बैटल ऑफ दिवेर नाम से ये 2 संज्ञाएं दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जानकारी जुटाने का और प्रयास करते हैं। तो प्रिय साथियों, सौभाग्यवश मुझे यहाँ ये दोनों महानुभाव नीचे की ओर, ऊपर विजय स्मारक घूमकर नीचे की ओर उतर रहे थे, तो अपना भाग्य भी अच्छा रहा जो मुझे ये यहाँ के स्थानीय 2 महानुभाव गणमान्य नागरिक मिले। चलिए सबसे पहले मैं इनसे परिचय पूछता हूँ। श्रीमान जी, आपका नाम? मेरा नाम गणेश राम बुनकर, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवेर।
साहब जो है वो देखिए, मैं अपने चैनल का नाम भी है एजुकेशन लर्निंग के बारे में ही अपना जो चैनल है, और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ही महानुभाव हमें मिले, ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? मैं हरीश कुमार सालवी, निवासी दिवेर। साहब के साथ में है श्रीमान हरीश जी, और साहब है प्रिंसिपल महोदय। यहाँ स्थानीय गांव जो है दिवेर, यहाँ पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। जब मेरा श्रीमान जी गणेश राम जी बुनकर साहब से परिचय हुआ, और तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे हैं जिनसे आप भी मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं उनके लिए वीडियोज लेकर आ रहा हूं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से मोटिवेट हो सकते हो कि साहब को बोर्ड परीक्षाओं के अंदर श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी इन्हें 2 बार सम्मानित किया गया। हाल ही में जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ पाली जिले के रोहट कस्बे के पास में, उसमें श्रीमान बुनकर साहब ने भाग लिया। साथ ही प्रधानमंत्री शील्ड अवार्ड के लिए भी स्काउट गाइड मुख्यालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा चीफ कमिश्नर महोदय के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री शील्ड अवार्ड, जो कि नशा उन्मूलन क्षेत्र के अंतर्गत था, उसमें भी साहब को अवार्ड प्रधानमंत्री शील्ड अवार्ड से नवाजा गया। तो ये अपने आप में एक गौरवमय पल है, और हमें इनसे मिलने का सौभाग्य मिला, ये अपने लिए भी एक गौरव का क्षण है। अब मैं इनसे इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा। सर, चूंकि आप यहाँ के निवासी है, बाकी तो हिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते ही है, यहाँ के बारे में आप अलग से क्या रोचक जानकारी बताना चाहेंगे? मुगल सम्राट अकबर की सेना और मेवाड़ महाराणा प्रताप के उन सेनाओं के बीच में 1582 ईस्वी में विजयदशमी के दिन भीषण युद्ध हुआ, और मेवाड़ रियासत के युवराज अमर सिंह जी ने सुल्तान खां को भाले से इस तरह से बीन दिया कि वो भाला धरती में जाकर के खड़ा हो गया, और सुल्तान खां मूर्ति व्रत जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनके भय से मुगल साम्राज्य के 36 थाने के जो नाकेदार थे वह थानों को खाली करके यहाँ से भाग गए। इस तरह से ये विजय इस मेवाड़ इतिहास में काफ़ी गौरवमयी जो है अक्षरों में, स्वर्णमय अक्षरों में लिखी गई है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसीलिए इस दिवेर की धरती को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा, और दिवेर को दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रताप का गौरव भी कहा। बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। मैं अब आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए कितनी दुर्गम वादियां है, कितना दुर्गम रास्ता है। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी क्षेत्र जो है, अब फिलहाल ये स्थिति है, तो उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति रही होगी। और इन घाटियों के अंदर ही जो है मेवाड़ी सेना थी, उनके जो सैनिक थे वो बहुत ही कम थे, और वो केवल पैदल और घुड़सवार थे, जबकि मुगल सेना अपने आप में सक्षम थी। तो जब कम सैनिकों ने इस प्रकार से विजय प्राप्त करके उनको खदेड़ दिया, जब उनके जो सेनापति थे उनकी मृत्यु हो गई, तो भय से जो दूसरे मुगल सैनिक थे वो यहाँ से भाग खड़े हुए। तो इसको यूनानी जीत से कंपेयर करते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ ऑफ मैराथन कहा है या बैटल ऑफ दिवेर का है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मेन स्टैच्यू की तरफ मैं लेकर जाता हूं कि वो किस प्रकार का है। आपको यदि यहाँ पर घूमने का मौका मिले तो आप जरूर पधारना और देखना। ये एक परिदृश्य अपने आप में ऐतिहासिक है। सूर्यास्त का समय है, देखिए आप देख सकते हैं। और ये अरावली की पहाड़ियों के अंदर स्थित दिवेर गांव के पास में ही है। दिवेर में ही प्रताप का गौरव या विजय स्मारक के नाम से स्टैच्यू बना हुआ है। ऐतिहासिक, बहुत ही अद्भुत
अपने आप में कही जाने वाली श्रेणी का एक अद्भुत दृश्य है, एक अद्भुत स्मारक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा विजय स्मारक दिवेर का निर्माण करवाया गया और महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की जो मूर्ति है उसका 10 जनवरी 2012 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा अनावरण किया गया। तो श्रीमान बुनकर साहब से मैं एक बात यह भी पूछना चाहूंगा, चूंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ऐसी बातें इतिहास के अंदर भी या किताबों के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है कि जो बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है या फिर जो मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, तो एक्चुअल जो युद्ध हुआ था वो स्थान कौन सा है? यदि ऐसा है तो मैं मेरे दर्शकों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि वो वास्तव में प्लेस यही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में युद्ध कहाँ हुआ था, एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, ये महाराणा प्रताप का जो विजय स्मारक है, इसके आसपास में जो पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियां के लगभग बहुत सारे छोटे छोटे भागों में जो है उन छापामार युद्ध मेवाड़ी सैनिकों ने किए थे। वास्तव में जो पर्टिकुलर जो स्थान है उसके बारे में तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 450 वर्ष पूर्व ये यहाँ घना जंगल था और छापामार युद्ध जो हुआ लगभग ये बहुत सारी पहाड़ियों के इर्द गिर्द हुआ और उस मेवाड़ी सेना ने काफी वीरता पूर्वक जो है उन मुगल सैनिकों को खदेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रोचक जानकारी ये मिली कि जब आज ये पहाड़ियां इतनी दुर्गम है, जबकि इतना डेवलपमेंट हो चुका है, तो उस समय ये पहाड़ियां कितनी दुर्गम रही होगी। अपन कई कहानियों में, किंवदंतियों में सुनते भी है कि घोड़े दौड़ते थे, पहाड़ियों के ऊपर घोड़ों से ही चढ़ाई होती थी, खाद्यान्न को जो है या फिर अस्त्र शस्त्रों को जो गुफाओं के अंदर छिपाया जाता था। तो अपन कल्पना कर सकते हैं कि उस समय युद्ध एक्चुअल में कहाँ हुआ, वो द पॉइंट ऑफ प्लेस बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि छापामार प्रणाली से युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने रणनीति के तहत अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया, एक की कर उनके पुत्र अमर सिंह ने, या जो हम बैठे हुए हैं विजय स्मारक, यहाँ का जो अकबर के जो काका थे सुल्तान खान, उनको भाले से ऐसा बीन दिया कि मूर्तिवत वो वैसे के वैसे खड़े रहे जैसे कि कोई मूर्ति खड़ी हो। तो एक्चुअल जगह बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पैनोरमा है बना हुआ, जो उसका आपको परिदृश्य बताते हैं, उसके बाद में लास्ट पॉइंट आपको बताएंगे कि एकदम जो अष्ट धातु से निर्मित है वो प्रतिमा किस प्रकार की है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री महाराणा प्रताप की प्रतिमा कैसी है, नजदीक जाकर आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट जो चित्रण किया हुआ है वो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में जानकारी है कि रविवार का दिन था और ज्येष्ठ सुदी तीज का दिन था। 1597 विक्रम संवत था, यानी 9 मई 1540 को महारानी जयवंताबाई ने कुंभलगढ़ के कंवरपदा महल में कुंवर प्रताप को जन्म दिया था। अब इसके बाद में जो अगला चित्रण है वो है कि महाराणा प्रताप की शिक्षा किस प्रकार से हुई, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा उन्हें किस प्रकार से दी गई, इस प्रकार का जो है दूसरा चित्रण है। अब ये देखिए जो तीसरा चित्रण है वो मातृभक्त प्रताप थे, यानी अपनी माता की हर बात, हर आज्ञा का पालन करना उन्होंने बचपन से ही सीखा था और कुंभलगढ़ में रहकर उन्होंने ये शिक्षाएं प्राप्त की थी। अपनी माता के आदेशों को, जैसे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, नियत शत्रु पर वार नहीं करना और 2 तलवारें हमेशा पास रखते थे, इस प्रकार की जो शिक्षाएं थी उन्होंने उन्हें अंगीकार कर लिया था। अगला चित्रण है महाराणा प्रताप का राज तिलक, जो कि गोगुंदा के अंदर हुआ था। महादेव वावड़ी पर कुंवर प्रताप को बिठाकर सलुम्बर रावत कृष्णदास एवं देवगढ़ रावत सांगा ने उनका राज तिलक किया। इसके बाद में जो अगला चित्रण है वो आप चित्र भी देख सकते हैं, देखिए आपको नजर आ रहा होगा।
कि जगमाल को सामंत गद्दी से उतारते हुए ये क्रमबद्ध जो घटनाएं इतिहास में घटी है उनका चित्रण किया हुआ है। इसके बाद में जो चित्र है वो मैं आपको, अब देखिए अगला चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं कि महाराणा प्रताप द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने की उन्होंने शपथ ली थी। अपन ने कई सारी कविताओं में या गीतों में या भजनों में भी पढ़ा होगा और उनके जो वीर गाथा है वो सुनी होगी। उन्होंने कई दुख का, कई संघर्ष का सामना किया कि नानो सो अमरियो चीक पड़ियो जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो। इस प्रकार की कई सारी बातें अपन ने सुनी, महसूस की और समझी। और प्रेमी कहे उनके कारण उन्होंने मात्र भूमि को गुलाम नहीं होने की शपथ ली थी और हम सब में देशभक्ति की भावना ही है, वही बात एक ही है। तो अगला चित्रण जो है महाराणा प्रताप और उनके जो सहयोगी वनवासी थे भील। यहां पर एक मुख्य बिंदु आता है जिसके ऊपर मैं आपको फोकस करवाना अवश्य चाहूंगा कि भीलों के द्वारा जब महाराणा प्रताप का स्ट्रगल चल रहा था हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप को अपना अधिकांश क्षेत्र खोना पड़ा था। उसके बाद में जब दिवेर का युद्ध हुआ, इस दरमियान भीलों ने उनका बहुत साथ दिया, गुप्तचरों के रूप में कार्य किया और स्वामी भक्त के रूप में कार्य किया। तो भीलों का उनके प्रति जो सहयोग था बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो भी उनकी सेना का ही एक प्रकार से देखा जाए तो अभिन्न अंग थे। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध का ये दृश्य है, ऊपर दृश्य आप देख पा रहे होंगे। 18 जून 1576 को हुआ था, जिसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी थी वही कर्नल जेम्स टॉड इतिहासकार के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि नजदीक से देखिए, नजदीक से जानिए, क्योंकि करके सीखने में अपन उस चीज को लंबे समय तक याद रख पाते। तो ये जो अगला चित्रण है वो है युद्ध का दृश्य। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर किस प्रकार से महाराणा प्रताप अपनी वीरता दिखा रहे, इसका चित्रण किया हुआ है। और जब महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़ा जब शहीद हो गया था तो महाराणा प्रताप काफी भाव विह्वल हो उठे थे। वो दृश्य इसमें चित्रांकित किया गया है। और अगला जो दृश्य है वो है महाराणा प्रताप का रण कौशल। कि ये देखिए, महाराणा प्रताप ने बेलोल खान के एक ही तलवार के झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। तो मैं आपको अच्छे से कैमरे से ये दृश्य दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कितना सुंदर दृश्य ये तैयार किया हुआ है। ये रक्त की जो ऊपर जा रही है लाल, आपको स्याही सी दिख रही होगी, ये रक्त का चित्रण है। और इस बेलोल खान को टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि मायड़ एड़ो पूत जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांझने और मत गमाजे नूर। ये देखिए कि महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह जो थे, उन्होंने सुल्तान खान को कैसे भाले सहित बींध दिया था और मूर्तिवत हो गए थे, उसका चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। इससे यदि मैं आगे बढ़ूं तो अगला जो चित्रण किया हुआ है वो कुंवर अमर सिंह का रण कौशल का वर्णन किया गया है कि कैसे वो वीरता के साथ लड़ते थे। और इसके बाद में लास्ट है मेवाड़ वीरों का पराक्रम है कि मेवाड़ी वीर, भले वो महाराणा प्रताप का सैनिक हो या महाराणा प्रताप स्वयं हो, हर कोई वीरता तो अपने अंग अंग में लिए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको साथियों, आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप की अष्ट धातु से निर्मित यह मूर्ति स्टैचू जो सबसे ऊपर शिखर पर स्थित है। आस पड़ोस में अरावली की पहाड़ियां है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा हमेशा रहता है। मेवाड़ का परिदृश्य अपने आप में बहुत ही सुंदर है, यहाँ अवश्य विजिट कीजिए। आपसे पता करता कि मिलते हैं वीडियो के अंदर, जो कि होगा द मैराथन ऑफ मेवाड़ पार्ट 2 के अंदर आप इससे संबंधित विभिन्न बातें बताई जाएगी। अपन बोर्ड वर्क करेंगे उस पर। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए यहाँ का अद्भुत नजारा
बिल्कुल शानदार अपने आप में, और महाराणा प्रताप का गौरव या विजय स्मारक कहा जाने वाला यह दिवेर का मैराथन ऑफ मेवाड़। अंत में मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि कृपया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मैराथन ऑफ मेवाड़ पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपके साथ था अशोक कुमार, और आप मेरे साथ बने हुए थे द लर्निंग विथ अशोक यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।